सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ समंदर की लहरें, संडे की छुट्टी और दूसरी तरफ हनुक्का का जश्न। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोशनी का यह त्योहार अचानक खून के रंग में बदल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जिसे दुनिया के सबसे शांत देशों में गिना जाता है, वहां एक साथ 11 लोगों की हत्या कर दी गई है। यह सिर्फ एक शूटिंग नहीं है, यह एक सोची समझी आतंकी साजिश है जिसने एक खास समुदाय को निशाना बनाया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इस भयानक हमले की पूरी कहानी, चश्मदीदों का वो खौफनाक अनुभव और उस डिप्लोमेटिक तनाव की बात करेंगे जो अब इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो गया है। रविवार की शाम थी। सिडनी का बॉन्डाई बीच, जो सर्फर्स और टूरिस्ट्स के लिए जन्नत माना जाता है, वहां हजारों लोग जमा थे। मौका था यहूदी समुदाय के पवित्र त्योहार हनुक्का के पहले दिन का। हनुक्का बाय द सी इवेंट चल रहा था, मोमबत्तियां जल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। घड़ी में शाम के 6:47 हुए थे और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सब कुछ बदल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक काले कपड़े पहने 2 हमलावर भीड़ में घुसे। उनके हाथों में सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और पंप एक्शन शॉटगन थी। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि उसने 2 शूटर्स को देखा जो ब्लैक कपड़ों में थे और लोगों को टारगेट कर रहे थे। एक और चश्मदीद ने बताया कि हमें गोलियों की आवाज सुनाई दी। यह शॉकिंग था। ऐसा लगा जैसे 10 मिनट तक सिर्फ बैंग 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 की आवाज आती रही। वो हथियार बहुत पावरफुल लग रहे थे। उस वक्त बीच पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी ने बच्चों का स्ट्रोलर छोड़ दिया तो कोई रेत पर ही गिर गया। देखते ही देखते वहां का नजारा किसी वॉर जोन जैसा हो गया। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस हमले में 11 मासूम लोगों की जान गई है और कम से कम 29 लोग बुरी तरह जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन इस दहशत के बीच इंसानियत और हिम्मत की एक और कहानी निकल कर आई। जब गोलियां चल रही थी तब कुछ आम नागरिक अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावरों से भिड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने इन नागरिकों को हीरोज कहा है। इन लोगों ने एक हमलावर को टैकल किया और उसे डिसआर्म कर दिया। पुलिस की कार्रवाई और लोगों की मदद से एक शूटर को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में है, जहां उससे पूछताछ की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने इसे तुरंत टेररिस्ट इंसिडेंट यानी आतंकी हमला घोषित कर दिया है और जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी डराने वाले हैं। पुलिस को बीच के पास खड़ी एक गाड़ी मिली है जो मारे गए संदिग्ध से जुड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी IED मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर वो धमाका भी हो जाता तो मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती थी। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक हमला था। प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने साफ शब्दों में कहा है, ये हनुक्का के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर एक टारगेटेड हमला है। ये बुराई है, ये एंटीसेमिटिज्म है और ये टेररिज्म है। इस हमले के बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर बयानों की जंग शुरू हो गई है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शूटिंग से पहले के समय में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ही यहूदी विरोधी भावनाओं यानी एंटीसेमिटिज्म को हवा दी है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है। दूसरी तरफ इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इसे यहूदियों पर क्रूर हमला करार दिया है और ऑस्ट्रेलिया से सख्त कदम उठाने की मांग की है। हमें यह समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ समय से यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुई जंग के बाद से ऑस्ट्रेलिया में भी माहौल तनावपूर्ण रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिछले ही साल ईरान पर 2 हमलों के पीछे होने का आरोप लगाया था और तेहरान के एम्बेसडर को देश से निकाल दिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल सिडनी में एक कोशर कैफे और मेलबर्न के एक सिनेगॉग में आगजनी की घटनाओं के पीछे ईरान का हाथ था। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इस ताजा हमले के तार भी किसी इंटरनेशनल नेटवर्क या ईरान से जुड़े हो सकते हैं? हालांकि अभी जांच जारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की AJA यानी ऑस्ट्रेलियन ज्यूइश एसोसिएशन का कहना है कि यह हमला पूरी तरह से फोरसीएबल था, यानी इसकी चेतावनी सरकार को कई बार दी गई थी, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए। ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी मल्टीकल्चरल पहचान और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहां ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। याद दिला दूं कि 2019 का क्राइस्टचर्च हमला, जब एक वाइट नेशनलिस्ट ने न्यूजीलैंड की मस्जिदों में 51 लोगों को मार डाला था, या फिर पिछले साल अप्रैल में बॉन्डाई के पास ही एक शॉपिंग सेंटर में हुई चाकूबाजी,
जिसमें 6 लोग मारे गए थे। लेकिन यह ताज़ा हमला इसलिए अलग और खतरनाक है क्योंकि यह धर्म के आधार पर टारगेट किया गया है। मुस्लिम संगठनों ने भी इस हमले की निंदा की है और इसे हॉरिफिक बताया है। आज सिडनी का हर वो शख्स डरा हुआ है जो कल तक बॉन्डाई बीच को अपना दूसरा घर मानता था। हनुक्का का त्योहार जो खुशियों का प्रतीक था, मातम में बदल चुका है। सवाल यह है कि क्या दुनिया का कोई भी कोना अब सुरक्षित बचा है और क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार इजराइल के आरोपों का जवाब देते हुए अपने नागरिकों, खास तौर पर यहूदी समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिला पाएगी? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।